हाँ बाबू लोग, उतार लिए गए तो थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन आज चल रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे आधारित प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्रश्न हमने कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं अगर देखना है तो। ठीक है, अब आ रहे हैं हम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला। तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो याद करने का जो तरीका है ना बाबू, फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लो इधर बाबू लोग। फॉर्मूला याद करने का जो तरीका है, फॉर्मूला याद रखने का जो तरीका है वो ध्यान से देखिए। तो इस पे जो होल स्क्वायर है, ए पे स्क्वायर लगा दो ए स्क्वायर, बी पे स्क्वायर लगा दो बी स्क्वायर, सी पे स्क्वायर लगा दो सी स्क्वायर। ठीक है, फिर इन दोनों को ले लो दो के साथ 2ab, फिर इन दोनों को ले लो 2bc, फिर इन दोनों को ले लो। ठीक है, 2ac या 2c है। क्लियर है? इसी फॉर्मूला पे ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। सचिन वाह, समझ लो हो बउआ, फिक्सिंग चैप्टर है। बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, 4-5 ही क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तब फॉर्मूला दिमाग में जाएगा। हर क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब चलिए, अब क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये अब ध्यान से देखिए, ये आपको डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ए के सामने क्या दिख रहा है, 9x, यानी कि ए के जगह पे क्या है 9x, बी के जगह पर क्या है 2y, और सी के जगह पर क्या है z। यहाँ पे यही करना है। ठीक है, ए के जगह लगाना है 9x, बी के जगह लगाना है 2y, और सी के जगह लगाना है z। ठीक है अर्जुन, समझ में आया? अब देखिए, ए के जगह पर क्या लगाना है 9x, तो ए के जगह लिख दो 9x और उस पर लगा दो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, हो गया। प्लस बी के जगह पे 2y लगा दो और उस पर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, सी के जगह पे z है तो z का स्क्वायर लगा दो, खत्म। क्लियर है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या है 2ab, 2ab, तो यार ये सब किस में गुना में है, तो गुना ए है, ए का मान कितना है 9x, ए के बाद क्या है बी, गुना बी का मान 2y। ये अभी तक हमने यहां तक कर लिया। अब आते हैं प्लस है, प्लस डाल दो 2b, बी का मान कितना है 2y, और सी का मान कितना है z। भुतलाया तो नहीं ना रे? हाँ भुतलाना नहीं, लंबा है। प्लस 2c है तो प्लस डाल दो 2c का मान z और a का मान 9x डाल दिया। अब सबको तोड़ दो, तोड़ने का मतलब 9x स्क्वायर को तोड़ेंगे इसको, तो ये आप जानते हैं 9x गुने 9x आएगा। देखो 9 नम्मा 81 और x x x स्क्वायर, इसीलिए कहते हैं बोलो कम सवाल पे ध्यान दो, ज्यादा बोलने पे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। तो ये हो गया 81 एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरह इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा जेड स्क्वायर ही आएगा। हो गया। अब इसको तोड़ना है इसको, तो नंबर्स को पहले गुना करते हैं, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और x और y पहले नंबर गुना करते हैं फिर अल्फाबेट, तो एक्स वाई हो गया। प्लस है प्लस डाल दो। ठीक है, अब इसको गुना करो, 2 दूनी 4 वाई जेड, और इधर हो गया 9 दूनी 18 जेड एक्स लिख दो, या नहीं सबसे पहले तो लिखने का ढंग होता है अल्फाबेट शुरू वाला को लेता है, शुरू वाले अल्फाबेट को पहले रखते हैं। पहले एक्स आता है क्या जेड आता है, एक्स आता है तो पहले एक्स लिखेंगे और फिर जेड लिखेंगे, तो यानी कि एक्स। लीजिए उतारिए तो थोड़ा तेजी से। अभी और देखिए थोड़ा सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। पहले सेकंड क्वेश्चन में बता देता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x
प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका जो फॉर्मूला है ना उस फॉर्मूला पे नहीं आ रहा है। मनीषा थोड़ा समझो इसको, आपके फॉर्मूला पे है ना ये नहीं आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में देखो a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला पे लाएंगे। फॉर्मूला पे लाने का ढंग है, इसको थोड़ा लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस फिर z को ब्रैकेट में लेके माइनस लगा देंगे और फिर इसको बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए अब आ गया a प्लस बी प्लस सी का, सी के जगह पर क्या है माइनस जेड। बात समझ गए, बात समझे, सी के जगह जेड नहीं है, सी के जगह माइनस जेड हो गया। अब तो एक तो तरीका है कि फॉर्मूला लिख के करो, ठीक है, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट ही कर दो। तो मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। ए स्क्वायर तो यानी कि 3x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 2y का, जेड का स्क्वायर तो प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2a अब बी हो गया 2ab 2ab, अब क्या है 2bc तो प्लस 2b के जगह पे 2y, c के जगह पे माइनस जेड, माइनस जेड को ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, प्लस 2c माइनस जेड और a का मान 3x। बात समझ में आया। अब इसको तोड़िए, 3x का स्क्वायर तोड़ेंगे तो आपको पता ही है 9x स्क्वायर आएगा प्लस 4y स्क्वायर आएगा, ठीक है। इधर देखो माइनस नहीं होगा, माइनस जेड को माइनस जेड से गुना करोगे तो जेड स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जेड 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 स्क्वायर, ठीक है। हाँ एक रहता तो माइनस आ जाता। अब ध्यान से देखो, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 2 से करेंगे 12, तो प्लस 12 और x और y 12xy, क्लियर है। अब इधर आओ, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 और y को z से करेंगे तो yz, लेकिन साइन में ध्यान से देखो, इधर प्लस है और ये किससे साइन गुना होगा माइनस है, तो प्लस माइनस तो यहां पे क्या आ जाएगा। बात समझ में आया, माइनस क्यों आया समझे, यहीं पे थोड़ा सा लो वो था, समझने वाला था। हाँ अब यहां भी देखो 2 तिया 6, x को z से करेंगे तो xz, और यहां भी प्लस माइनस गुना होके तो क्या आएगा माइनस, यानी कि फाइनल आंसर हुआ आपका क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको लिखने का ढंग पहले रखेंगे, देखो इसको लिखेंगे x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 3z बंद, और फिर पूरा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। बस माइनस माइनस गुना के समय में ना थोड़ा ध्यान रखना कौन माइनस कौन किसके साथ गुना हो रहा, ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ा सा इस पहले उतारो और फिर इस सवाल को बना के दिखलाओ, तो 2 मिनट के अंदर देखते 2 बच्चा। हाँ ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला रे, देखो इधर देखो, इस सवाल को बना रहा हूं, तेजी में बना रहा हूं, ध्यान से देखो इस सवाल को। भाई ए के जगह पर क्या है x, तो एक्स स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है माइनस 2y तो बी स्क्वायर प्लस जेड, सी के जगह पर क्या है जेड 3z तो 3z का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2ab का मान माइनस 2y, ठीक है, प्लस 2bc बी का मान माइनस 2y और c का मान माइनस 3z, ठीक है, प्लस सी ए 2 गुने माइनस 3z गुने x, क्लियर है। अब गुना करो, x का तोड़ेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 x और y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस प्लस ही रहेगा, 2 दूनी 4 तिया 12 yz। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 और zx, ये समझी बेटा मनीषा 6 कैसे आया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन सेम है। अब इस क्वेश्चन को भी ना आपको बस लिखने का ढंग रखना है, माइनस 2x को थोड़ा सा ब्रैकेट में ले लो, प्लस 5y ले लो, अब प्लस लगा के माइनस 3z ले लो, बस हो गया। कर लोगे कि नहीं कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को,
और इस वाले में भी क्या करना है, माइनस एक्स ब्रैकेट में ले लो, प्लस 2y ले लो, प्लस जेड ले लो, और उस पर होल स्क्वायर लगा दो। कर लेंगे ना, बहुत बढ़िया। अब आइए, उतारोगे क्या बाबू लोग, बच्चा लोग, सोनू लोग, मोनू लोग, उल्लू लोग, देखो इधर बोलना हो, मक्खन लगा दो, देखे नहीं रहा है कोई, सब सवाले करने में लगल है। देखो इधर देखो, क्वेश्चन क्या है, सरल करे। सरल करण में क्या की दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बस एक जगह प्लस ले लिया, एक जगह माइनस ले लिया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ले लिया a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, नीचे वाला आपको काम करना है, ऊपर वाला करना है, ठीक है ना। नीचे वाला मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीचे में क्या लगा है, माइनस, ठीक है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अभी देखो इसमें क्या करना है, इसका दो तरीका है करने का, ठीक है, इसको एक ही तरीका है करने का, इसको दो मेथड है, तो मैं पहला मेथड से बना रहा हूँ, M1। मेथड 1 में कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 डाल दिए। इसका बीच में क्या है, माइनस लगा दो, माइनस, और यहाँ पे क्या है, फिर से फॉर्मूला, लेकिन इस बार माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे, ठीक है, फिर से क्योंकि साइन चेंज होगा इसीलिए माइनस लगा दे, ठीक है। अब इसको तोड़ो। अब इसको तोड़ने के ना दो तरीके, या तो खुद मन से तोड़ लो, नहीं अगर मन से तोड़ पाओगे तो इसको थोड़ा सा लिख लो, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का पूरा का होल स्क्वायर। समझ में आया, जैसे हमने पिछले बार में किया था। अब तोड़ो इसको, a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2a गुने माइनस बी प्लस 2 माइनस बी गुने माइनस सी प्लस 2 गुने माइनस सी गुने a। हो गया। अब देखिए इधर, देखिए इधर को सेम लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। क्लियर है, यहां तक में लिखने में दिक्कत। अब यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा मैं दो काम एक साथ करूंगा, दो काम एक साथ करूंगा। एक तो माइनस को a के स्क्वायर के साथ गुना करूंगा तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर टूटेगा तो बी स्क्वायर आएगा, ये तो जानते हो। अब प्लस के साथ माइनस गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं। मनीषा समझ लो पहले, बाद में उतार लेना। माइनस के साथ ये गुना होगा तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस के साथ ये गुना होगा तो माइनस, माइनस के साथ ये गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर तो टूटेगा ही, तो प्लस सी स्क्वायर आएगा, प्लस सी स्क्वायर इससे गुना हो जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अब देखो यार तुम लोग, हमको लग रहा है नहीं समझ लो, मैं पहले मैं तोड़ ही रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तोड़ ही रहा हूँ। अब इधर दो गुना करो, दो माइनस 2ab आएगा कि नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस, इधर देखो प्लस ही होगा, माइनस माइनस प्लस 2bc, और इधर माइनस प्लस माइनस 2ac या c है। क्लियर है। अब ये माइनस सबको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये माइनस गुना होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस गुना होगा माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस माइनस। भाई पता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस से गुना से साइन चेंज। अब देखो ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर गया, ये बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर गया, ये सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर गया, 2bc और 2bc गया गया, बचा क्या 2ab 2ca 2ab 2ca 2ca या ac जो लिखना लिखो, ये दोनों दोनों जुड़ जाएगा तो 4ab हो जाएगा, और ये दोनों दोनों जुड़ जाएगा 4ac। इसमें ध्यान रखो 4a और 4a दोनों में है, तो मन है तो 4a कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा b और इधर बचेगा c। ये हो गया। क्लियर है, यहां तक भी छोड़ दोगे तो ये भी आंसर है। क्लियर है, ये कौन सा मेथड है, मेथड 1, ठीक है। अब मेथड 2 कैसे बनेगा तो समझो। तो मेथड 2 कुछ नहीं है समझने वाला। इस पूरे को देखो, इस पूरे को, इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, इस पूरे पे क्या लगा, अब बीच में क्या है, कुछ दिमाग में खलबली मचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मचा,
ए स्क्वायर माइनस, मचा कि नहीं मचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी को एक्स मान लेता हूं, ठीक है, और ए माइनस बी माइनस सी को वाई मान लेता हूं। जैसे ही मैं ये मानता हूं तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या आता है? और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस, यही आया ना? आया कि नहीं आया? अब x किसको माना है? a प्लस बी प्लस सी। एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? a प्लस बी सी, प्लस y की जगह क्या लिख देंगे? a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट बंद। अब लिखो x की जगह फिर से क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी, माइनस है माइनस, लेकिन आपको पता है माइनस के बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। अब यहां पे देखो तो ये b से ये b गया, ये बी से ये सी से, ए जुड़ के क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। अब देखो इधर देखो, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी, ए से ए भी गया, अब ये बी जुड़ जाएगा तो इधर हो गया 2a, इधर हो जाएगा 2b, बी 2b, सी सी 2c, हो गया। फाइनल आंसर कितना हुआ? ये। तुम कहोगे भैया ये तो अलग अलग आंसर आ गया, नहीं आया अलग अलग। ध्यान से देखो, 2 इन दोनों में भी कॉमन है ना, तो 2 निकालेंगे तो 2a पहले से, 2 और निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? b जोड़ c, इधर दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4a b प्लस c। देखो तो यही था ना रे, 4a b प्लस c, समझे? मैं इसलिए बताया हूँ फॉर्मूला पे ध्यान देना। अच्छा, ये मेथड 1 पे ही चलना, मेथड 1 है ऐसे ही, ठीक है? कर लोगे नहीं ये वाला क्वेश्चन कर लेके आना।